सॉल्व करते हैं रिटेन अर्निंग्स का 2014 प्राइवेट का क्वेश्चन। सेकेंड ईयर कॉमर्स की 2014 प्राइवेट के एग्ज़ाम में आया था। सवाल को देखते हैं सर। सवाल में हमें बताया जा रहा है कि ऑन जून 30, 2013 द रिटेन अर्निंग्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शाइनिंग स्टार लिमिटेड शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹3 लाख। जून 30, 2013 को रिटेन अर्निंग्स अकाउंट जो है, यानी रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट जो है ज़ाहिर है, उसमें शाइनिंग स्टार लिमिटेड की बुक में रिटेन अर्निंग्स के टी अकाउंट में जून 30 तक हमें एक बैलेंस नज़र आ रहा है, एक बैलेंस शो हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली एक क्रेडिट बैलेंस है 3 लाख रुपए का। यानी ये जून 30 को जो बैलेंस मौजूद है रिटेन अर्निंग्स के टी अकाउंट में 3 लाख रुपए, ये वो 3 लाख रुपए हैं जो अभी तक ऐसे के ऐसे ही मौजूद है। माजी का वो प्रॉफिट है जिससे अभी तक ना कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, ना ही कोई इससे रिजर्व जो है वो क्रिएट किया गया। ठीक है, उसके बाद मजीद हमसे कहा जा रहा है द एक्सपेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द कंपनी शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹6,50,000। कंपनी का जो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट है, इनकम समरी अकाउंट है, ठीक है, जहाँ से एक क्रेडिट बैलेंस हमें शो किया जा रहा है वो है 6,50,000। यानी जो क्लोजिंग एंट्रीज एक तरह से हमने बनाई है, वहाँ से जो फाइनल बैलेंस निकल के आता है हमारी इनकम का, या जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है उससे जो हमारी जो नेट इनकम का जो बैलेंस फाइनल आता है वो 6,50,000 है और वो एक क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस तो ज़ाहिर है सर नेट इनकम है, नेट प्रॉफिट है। अच्छा, अब मजीद ये कहा जा रहा है कि विच वॉज ट्रांसफर टू द रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। 6,50,000 का जो मुनाफा है ये किस में ट्रांसफ़र हुआ? रिटेन अर्निंग के अकाउंट। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के इख्तिताम पर जब अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू डिक्लेयर अ कैश डिविडेंड ऑफ ₹1,50,000। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया कि 1,50,000 रुपये का कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा टोटल रिटेन अर्निंग्स में से। डिक्लेयर्ड अ स्टॉक डिविडेंड ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख रुपए का जो है वो स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। एस्टैब्लिश रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, और टोटल रिटेन अर्निंग्स में से सर बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए जो है वो रिजर्व क्रिएट किया जाएगा 1 लाख का, एंड रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड ऑफ ₹50,000। टोटल रिटेन अर्निंग्स में से सिंकिंग फंड का जो है वो रिजर्व भी क्रिएट किया जाएगा 50,000। सर रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जा रहा है कि जनरल एंट्रीज बनानी, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए जनरल एंट्रीज बनाई जाए। एंड देन फाइनली प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स फॉर शाइनिंग स्टार लिमिटेड। शाइनिंग स्टार लिमिटेड की रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनानी है फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2013। जून 30, 2013 की जो है वो उसकी रिटेन अर्निंग्स की स्टेटमेंट भी बनाकर दिखानी है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के सोल्यूशन पे चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जल्दी से ब्रीफ कर दूं कि जून 30, 2013 तक जो हमारे पास रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस मौजूद है रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में, वो हमारे लिए अब ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ज़ाहिर है माजी का वो बैलेंस रिटेन अर्निंग का जिसको हमने यूज़ ही नहीं किया है अब तक, यानी इस तरह से कि ये बचता हुआ आया है पिछले पीरियड से हमारे पास, और ये वो बैलेंस है कि जिससे अभी तक हमने कोई रिटेन अर्निंग्स के थ्रू जो है वो ना ही जो है हमने इससे कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया है या पे किया है, ना ही जो है वो हमने इससे कोई रिजर्व क्रिएट किया है। तो ज़ाहिर है ये बैलेंस हमारे पास एज इट इज़ मौजूद है। इसमें एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी से जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है 6.5 लाख रुपए का, तो वो हम रिटेन अर्निंग्स को मजीद जो है वो इस 6.5 लाख से बढ़ाएंगे, क्रेडिट करेंगे, और फिर उससे जो है वो डिविडेंड और रिजर्व जो है वो क्रिएट करेंगे। तो उसकी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं जल्दी से। सर सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे शाइनिंग स्टार लिमिटेड जर्नल, और ज़ाहिर है जो हम सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, PR, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज़, ये जो हम लिखते हैं कॉलम्स में, तो ये आप उम्मीद करता हूँ बना लेंगे। सबसे पहले वो जो 6.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है ना, 6,50,000 जो ट्रांसफ़र हुए हैं इनकम समरी से, जो क्रेडिट इनकम समरी का जो बैलेंस शो हो रहा था क्रेडिट 6.5 लाख, उससे जो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में, तो इनकम समरी अपने पूरे पीरियड में क्रेडिट शो कर रही थी प्रॉफिट को। अब वो प्रॉफिट जो है वो क्लोज हो रहा है, ठीक है ना, नेट इनकम जो है वो क्लोज हो रही है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट क्लोज हो रहा है किसमें? रिटेन अर्निंग्स में। ठीक है ना, रिटेन अर्निंग में मुनाफा जा रहा है, तो ज़ाहिर रिटेन अर्निंग जब भी बढ़ती है क्रेडिट होती है, ठीक है ना, रिटेन अर्निंग का बैलेंस जब भी बढ़ेगा क्रेडिट होगा, और रिटेन अर्निंग का बैलेंस जब भी कम होगा डेबिट होगा। तो इस वक्त रिटेन अर्निंग्स के बैलेंस में प्रॉफिट क्लोज हो रहा है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट होगी।
6.5 लाख से, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी जो है वो डेबिट हो जाएगी 6.5 लाख से, ठीक है ना। तो वो जो प्रॉफिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 6.5 लाख से शो कर रही थी सवाल के अंदर, वो जो है अब 6.5 लाख का क्रेडिट बैलेंस डेबिट हो गया। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी इज डेबिटेड विद 6,50,000 और वो रिटेन अर्निंग्स में जाकर के ट्रांसफर हो गया 6.5 लाख रुपए, तो रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट हो गया 6.5 लाख से। तो सर अब 3 लाख रुपए का हमारा पुराना बैलेंस था, ठीक है, और उस पुराने बैलेंस में मजीद हुआ ये कि 6.5 लाख और भी ट्रांसफ़र हो गया, तो टोटल रिटेन अर्निंग्स बन जाएगी 9,50,000। इसकी नरेशन बना देंगे, ट्रांसफ़र इनकम टू द रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। इनकम को सर हमने ट्रांसफ़र किया रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में, हमने इसकी नरेशन बना दी। अब इसके बाद हम सवाल में देखते हैं कि मज़ीद हमें क्या कहा जा रहा था। सवाल में हमें मज़ीद कहा जा रहा था कि अब आपने चूँकि जो है वो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को जो है वो ट्रांसफ़र किया है, इसके क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफ़र किया है रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में, टोटल बैलेंस बन गया 3 लाख प्लस 6.5 लाख 9.5 लाख रुपए। और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि कैश डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे 1,50,000 से। किस में से कैश डिविडेंड डिक्लेयर होगा सर? टोटल रिटेन अर्निंग्स में से। तो यानी अब रिटेन अर्निंग्स क्योंकि जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, 6.5 लाख से अभी हमने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट की है, तो इसके बाद इस रिटेन अर्निंग्स के टोटल बैलेंस में से हम कैश डिविडेंड को डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई हमारे शेयर होल्डर्स को आगे चल के हम कैश डिविडेंड पे करेंगे। तो पे किया नहीं है, लेकिन इसमें से हम अलग कर देंगे कि भाई ये डिविडेंड पे होगा, ये हमारे ऊपर एक लायबिलिटी आज से क्रिएट होगी। तो कैश डिविडेंड चूंकि आगे चल के पे होगा, तो कैश डिविडेंड पेबल हमारे ऊपर लायबिलिटी है, ये क्रिएट हो गई, तो ये बढ़ेगी। कैश डिविडेंड पेबल ज़ाहिर है लायबिलिटी, लायबिलिटी जब भी बढ़ती क्रेडिट होती है। कैश डिविडेंड पेबल को क्रेडिट किया, ठीक है, 1,50,000 से क्रेडिट किया, बढ़ाया, ये लायबिलिटी आगे पे करेंगे। और ये किस में से पे करेंगे सर? रिटेन अर्निंग्स में से। तो रिटेन अर्निंग्स भी कम हो गई 1,50,000 से। रिटेन अर्निंग कम हुई तो डेबिट होती है सर, तो जब बढ़ी तो क्रेडिट हो रही थी, कम हो गई तो डेबिट हो रही है। रिटेन अर्निंग्स डेबिट 1,50,000, कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट 1,50,000 से। उसकी नरेशन बनाएंगे टू रिकॉर्ड द कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड, ठीक है, टू रिकॉर्ड द कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड। और इसके बाद जो है वो पिछली डिटेल पे दोबारा जाते हैं एक दफ़ा से, ठीक है ना। तो सर दोबारा हम गए, यहाँ पर सवाल में लिखा है कि भाई डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि स्टॉक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया जाएगा 2 लाख रुपए का। स्टॉक डिविडेंड चूँकि डिक्लेयर किया गया 2 लाख से, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बिल्कुल इसी तरह से रिटेन अर्निंग का बैलेंस कम हो जाएगा 2 लाख रुपए से, रिटेन अर्निंग्स डेबिट 2 लाख से, और अब शेयर होल्डर्स को रिटेन अर्निंग्स में से हम स्टॉक डिविडेंड जो है वो इशू करेंगे। यानी जितनी मालियत का जो है वो कंपनी स्टॉक्स इशू करना चाहती है, उतने का स्टॉक जो है वो डिक्लेयर कर दिए कि आगे चल के शेयर होल्डर को इशू किया जाएगा, यानी शेयर्स इशू किए जाएंगे। स्टॉक्स इज अनदर नेम फॉर शेयर्स, तो ये शेयर्स इशू किए जाएंगे 2 लाख रुपए की मालियत के। अभी सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं कि आगे चल के ये शेयर्स इशू करेंगे, स्टॉक्स इशू करेंगे। तो स्टॉक डिविडेंड पेबल यानी आगे चल के 2 लाख रुपए मालियत के शेयर इशू होने, स्टॉक डिविडेंड पेबल अभी हमारे ऊपर लायबिलिटी आगे चल के पे होगी, तो वो लायबिलिटी बढ़ गई, क्रिएट हो गई। स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट 2 लाख से, और रिटेन अर्निंग्स डेबिट। सर ये स्टॉक डिविडेंड यानी शेयर जो इशू होंगे वो किस पैसों से इशू होंगे? रिटेन अर्निंग्स से, ठीक है ना। स्टॉक डिविडेंड पेबल जो है वो क्रेडिट हुआ और रिटेन अर्निंग्स डेबिट हुई। आगे चल के जब ये स्टॉक डिविडेंड पेबल जो है वो कम होगा हमारे ऊपर, तो यानी जब इस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा तो एंट्री बनेगी स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 2 लाख से, ठीक है ना। अभी जो है वो स्टॉक डिविडेंड खाली डिक्लेयर हुआ है, तो स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर की एंट्री जो है वो यही बनती है कि स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट 2 लाख से हमारे ऊपर लायबिलिटी, और रिटेन अर्निंग्स डेबिट 2 लाख से, ठीक है। अच्छा, सवाल में मजीद हमें बताया गया था, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं सर। सवाल में मजीद हमें बताया गया था कि डायरेक्टर्स ने यह भी डिसाइड किया है कि रिजर्व क्रिएट किया जाए बिल्डिंग एक्सटेंशन का 1 लाख, और रिजर्व क्रिएट किया जाए सिंकिंग फंड का 50,000। इसकी भी एंट्रीज बनाते हैं। ये भी चूँकि आउट ऑफ रिटेन अर्निंग्स क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन यानी बिल्डिंग, हमारे ऑफिस की बिल्डिंग है, उसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन करानी है, कोई दीवार बनवानी है, पेंट करवाना है, ठीक है ना। एक्सटेंशन के लिए तो ज़्यादा अच्छा यही होगा कि हमने दीवार बनानी है इस तरह से, या कोई रूम बनाना है, कोई ऑफिस बनाना है, कोई एक्सटेंशन करनी है, तो उसके लिए पहले से ही रिजर्व क्रिएट कर दिया, और वो रिजर्व आउट ऑफ रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो रिजर्व जो क्रिएट हो रहा है वो रिटेन अर्निंग्स में से क्रिएट हो रहा है, तो रिटेन अर्निंग कम हो रही है सर। रिटेन अर्निंग चूँकि कम हो रही है तो इसलिए रिटेन अर्निंग्स डेबिट 1 लाख रुपये से और रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन क्रेडिट 1 लाख से। ठीक है, इसकी एंट्री बना लेंगे। रिटेन अर्निंग्स डेबिट 1 लाख, रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन क्रेडिट 1 लाख और इसकी नरेशन होगी टू रिकॉर्ड दी रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। इसके साथ साथ उसने कहा था कि जी आगे चल के कोई सिंकिंग फंड है, यानी ऐसा कर्जा है जो आहिस्ता आहिस्ता करके उतारना है, उसके लिए भी कोई रिजर्व क्रिएट किया जाए। सर वो भी टोटल रिटेन अर्निंग्स में से ही क्रिएट किया जाएगा। इस वजह से रिटेन अर्निंग्स डेबिट होंगी 50,000 से। और सिंकिंग फंड जो है वो अब उसके लिए हमने अभी से ही रिजर्व क्रिएट कर दिया है कि ये आहिस्ता आहिस्ता करके हम पे करेंगे, तो रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड क्रेडिट होगा 50,000 से। रिटेन अर्निंग्स कम हुई सर तो इसलिए डेबिट 50,000 और रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड क्रेडिट हो गया 50,000 से। ये क्रिएट हो गया आज रिजर्व सिंकिंग फंड को पे करने का। ठीक है, यहाँ पर जो है वो एक नरेशन बना देंगे टू रिकॉर्ड दी रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड। इसके बाद उसने हमसे सवाल में कहा था कि आप स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स भी बनाएं। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बनाने का तरीका बड़ा आसान है। हम पहले कंपनी का नाम लिखेंगे शाइनिंग स्टार लिमिटेड और हम बना के आ रहे हैं सर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। सवाल में रिक्वायरमेंट थी कि जून 30 2013 के लिए बनाइए, तो जून 30 2013 की हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बना रहे हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया, फॉर्मेट हो गया। क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन था 3 लाख रुपए। सबसे पहले वो लिखा कि जी माजी से जो चलता हुआ आ रहा था रिटेन अर्निंग्स का पैसा, वो ओपनिंग बैलेंस बना अब हमारे लिए, तो हमने रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख यहाँ पर लिखा। फिर सर जितना भी मुनाफा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी से ट्रांसफर हुआ था रिटेन अर्निंग्स में, रिटेन अर्निंग्स ज़ाहिर उससे क्रेडिट हुई थी तो सर बड़ी थी ना, तो उसमें वो प्रॉफिट जो है वो प्लस होगा, नेट इनकम प्लस हो जाएगी 6.5 लाख। तो 3 लाख में 6.5 लाख जब हम प्लस करेंगे तो टोटल रिटेन अर्निंग्स हमारे पास बढ़ के कितना हो गया 3 लाख से 9.5 लाख रुपये। यानी 3 लाख का जो है वो रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस, उसमें प्लस किया नेट इनकम को 6.5 लाख को, 3 और 6.5 9.5 लाख रुपए का टोटल रिटेन अर्निंग्स हो गया। उसके बाद जितने रिजर्व्स अभी हम पीछे ही एंट्रीज में क्रिएट करके आए हैं और डिविडेंड्स, ठीक, सबसे पहले हमने कैश डिविडेंड पेबल जो है वो डिक्लेयर किया था। कैश डिविडेंड पेबल का 1,50,000 रुपये जो कि हमने पीछे एंट्री बनाई थी वो आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने स्टॉक डिविडेंड पेबल जो है वो डिक्लेयर किया था 2 लाख का, वो भी चूंकि रिटेन अर्निंग्स में से टोटल रिटेन अर्निंग से कम होगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे 2 लाख रुपये। उसके बाद हमने बिल्डिंग की एक्सटेंशन के लिए रिजर्व क्रिएट किया है आउट ऑफ दिस टोटल रिटेन अर्निंग, इस टोटल रिटेन अर्निंग में से 9.5 में से, तो ये 1 लाख भी यहाँ पर लिखेंगे। और रिजर्व क्रिएट किया है सिंकिंग फंड को पे करने के लिए, ठीक है ना, और वो रिजर्व कितना क्रिएट किया है आउट ऑफ टोटल रिटेन अर्निंग्स 50 लाख। तो जितने डिविडेंड्स जो कि डिक्लेयर किए गए हैं जो कि पेबल हैं और जितने रिजर्व्स क्रिएट किए गए हैं आउट ऑफ टोटल रिटेन अर्निंग्स, वो सारे के सारे एक जगह पर इस तरह से लिख दिए जाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं और स्टेटमेंट में, और उनका इकट्ठा टोटल करके एक साथ टोटल करके टोटल रिजर्व्स एंड डिविडेंड्स को बिल्कुल ही सामने यहाँ पर लिख दिया जाएगा एग्जैक्ट टोटल रिटेन अर्निंग्स के नीचे, और ब्रैकेट लगाकर, ठीक है ना, ब्रैकेट लगाकर प्रॉपर लकीर खींच के माइनस किया जाएगा 9.5 में से 5 लाख। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो रिटेन अर्निंग्स का एंडिंग बैलेंस है 4.5 लाख। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल जो है वो समझ में आया होगा अच्छे से। क्वेश्चंस इसी तरह से हैं मोर और लेस तकरीबन सारी। 2014 रेगुलर भी बहुत अच्छा सवाल है। कभी कभी सवाल में हमें ऑथराइज कैपिटल भी गिवन होता है, ठीक है, पेड अप कैपिटल भी गिवन होता है, नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन होते हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स से परसेंटेज निकाल के वो कहता है जी आप स्टॉक डिविडेंड टेबल जो है वो क्रिएट करें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन मोर और लेस तकरीबन सारी सवाल ऐसे हैं इंटर लेवल पर। और इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग जो है वो प्रॉपर इसी फॉर्मेट से बीकॉम बीबीए में भी बनाई जाती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।